तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना सेक्शन 2 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे द रूट्स, यूनिक्स एंड लिनक्स ओरिजिन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री क्या थी, कैसे वो बना, कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने बनाया, ये सब आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसका आर्किटेक्चर कैसा है, हैकर ओएस चूज क्यों करते हैं, हैकर की फर्स्ट ओएस चॉइस कौन सी होती है। तो मैं होप करता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट इसका पसंद आया होगा एंड आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को भी देखना ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 1969 में यूनिक्स का बर्थ हुआ। किसने किया? बेल लैब्स एंड पीडीपी 7। एनी अदर साइंटिस्ट जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, उन्होंने इसका बर्थ दिया यूनिक्स को। बिकॉज ऑफ इसका बर्थ क्यों किया गया, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारा एक विंडोज़ का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, उसके ऊपर हम काम करते हैं तो वो इतना ओवरलोड कर नहीं पाता है। वो ओनली सिंपल जो हम पहले कंप्यूटर्स यूज़ करते थे, उसके अंदर इतने सारे काम एक साथ नहीं हो पाते थे, सारी मशीन एक साथ नहीं चल पाती थी। तो यूनिक्स को क्रिएट किया गया जब उसके अंदर ऐसा सिस्टम हुआ कि हम बहुत सारे टैब्स को एक साथ ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ रन कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि ये पैरेलली वर्क करता था। देन उसके बाद हम देखते हैं मल्टिक्स प्रोजेक्ट फेल होने मल्टीपल प्रोजेक्ट जो इसके फेल होने के बाद बेल लैब्स के रिसर्चर केन थॉम्पसन एंड डेनिस रिचाय ने एक कौन और डेनिस रिचाय ने एक कॉम्पैक्ट ओएस बनाया जिसे उन्होंने नाम दिया यूनिक्स। यूनिक्स की फिलोसफी क्या थी? यूनिक्स फिलोसफी राइट प्रोग्राम दैट डू वन थिंग्स एंड डू इट वेल। मॉडर्न लिनक्स, मैक ओएस एंड एंड्रॉयड इसी फिलोसफी पर बने हैं। जो अभी आप यूज़ करने वाले हो लिनक्स, एंड जो भी जिसके पास मैक ओएस है वो मैक ओएस यूज़ कर रहे हैं, एंड आप एंड्रॉयड फ़ोन तो यूज़ करते ही होंगे। उसके अंदर जो भी ओएस सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम जो यूज़ हुआ है, वो आप कह सकते हैं कि यूनिक्स का ही एक अपग्रेडेड वर्ज़न हम उसको बोल सकते हैं। जो भी आजकल के कंप्यूटर्स, लैपटॉप के अंदर यूज़ हो रहे हैं, वो आप बोल सकते हैं कि यूनिक्स का ही कुछ ऐसे अपग्रेडेड वर्ज़न है जो हम इनके अंदर यूज़ कर रहे हैं। देन आगे चलते हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे यूनिक्स एंड लिनक्स का आर्किटेक्चर, कि इनका आर्किटेक्चर कैसा था। इनका आर्किटेक्चर मैं आपको बताना चाहूँ तो इसके अंदर लेयर्ड वाइज काम किए गए हैं। मेनली इसमें 4 टाइप्स की लेयर होती है। हार्डवेयर, देन उसके बाद आता है कर्नल, उसके बाद शेल जिसको हम टर्मिनल बोलते हैं जो CLI बेस्ड होता है, उसके बाद आता है यूज़र एप्लीकेशन। तो मैं आपको रीड करके ही बता देता हूँ। अनलाइक विंडोज़, लिनक्स सेपरेट्स यूज़र स्पेस कंप्लीटली फ्रॉम कर्नल, फ्रॉम स्पेस फॉर हाई स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। हम इसके अंदर देखते हैं तो कर्नल वर्सेस शेल एक्सप्लेन्ड। कर्नल क्या है? कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का आप उसको डायरेक्ट ब्रेन बोल सकते हो, जो डायरेक्ट हार्डवेयर, रैम, CPU, हार्ड ड्राइव से कम्युनिकेट करता है और आपको आगे का प्रोसेस करने देता है। उसके बाद हम बात करते हैं शेल। शेल एक CLI बेस्ड है, जिसको हम बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे लिनक्स को हम GUI में भी कर सकते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस, और इसको हम यूज़ करते हैं CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस जो हमारा कमांड्स लाइक ls, nmap, cd को ट्रांसलेट करके कर्नल को देता है, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस होता है। तो आगे हम देखते हैं, मैं आपको एक बार इसका जो पिक्चर है वो भी दिखा देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। फंडामेंटल्स आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, यूज़र एप्लीकेशन, उसके बाद GNU C लाइब्रेरी के पास जैसे कि इसको हम जैसे हम देख ही सकते हैं, ये यूज़र स्पेस है, ये पूरा का पूरा GNU लिनक्स है। सिस्टम कॉल इंटरफेस, कर्नल आर्किटेक्चर डिपेंड्स, कर्नल कोड, इनका अलग-अलग कर्नल कोड्स होते हैं। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखते हैं इसका एवोल्यूशन टाइमलाइन क्या था, कैसे हुआ, कहाँ से बना, कहाँ पर अभी सबसे लास्ट में आया था। देन उसके बाद हम देखते हैं 1969 में यूनिक्स क्रिएट हुआ, थॉमसन एंड रिट्चे एट बेल लैब्स। देन उसके बाद 1983 में GNU प्रोजेक्ट। देन 1991 में लिनक्स कर्नल, लिनक्स ट्रोवल्स ओपन सोर्स कर्नल जो लॉन्च हुआ। देन
2006 में बैक ट्रैक, फिर उसके बाद आया फाइनली 2013 में काली लिनक्स को प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट स्लाइड पे हम पढ़ेंगे व्हाई लिनक्स इज हैकर चॉइस। हैकर लिनक्स को ही प्रेफर क्यों करता है, लिनक्स को ही यूज क्यों करता है, वो कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर यूज करते हैं, मैं ये नहीं बोलता कि करते नहीं है, बट वो लिनक्स को ही फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों चूज करते हैं? बिकॉज ऑफ लिनक्स के अंदर फुल टर्मिनल एंड स्क्रिप्टिंग कंट्रोल होते हैं। सेकंड, ओपन सोर्स कर्नल होता है इसका। और सबसे मेन बात, 600 प्लस प्री इंस्टॉल्ड सिक्योरिटी टूल्स इसके अंदर देख मिलते हैं हमें। एंड एंड लास्ट ऑफ ऑल, आइसोलेटेड प्रोसेस सिक्योरिटी, जिसके अंदर हम रूट प्रिविलेज सेपरेशन अलाउज, सेफ मालवेयर एनालिसिस एनवायरनमेंट, इसके अंदर हमें नॉर्मल यूजर की तरह रिस्क नहीं रहता कि कोई मालवेयर इंस्टॉल हो गया तो उससे हमारा सिस्टम अफेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ से रूट के अंदर भी जा सकते हैं। रूट यूजर बनने के बाद हम उसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है जहाँ से हमारे सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। एंड हम आगे देखते हैं मोस्ट यूज्ड पेन टेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने वाले, फर्स्ट पर ऑब्वियसली काली लिनक्स आता है। 85 एडॉप्शन, 85% हैकर्स ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है। सेकंड पर आता है पैरेट सिक्योरिटी ओएस, 65%। एंड थर्ड पर आता है उबंटू प्लस सिक्योरिटी टूल्स। इसके अंदर हमें सिक्योरिटी टूल इनबिल्ट नहीं मिलते हैं, हमें कुछ टूल्स है जो डाउनलोड करने पड़ते हैं। बट काली लिनक्स के अंदर मैंने जैसे आपको पहले बताया कि 600 प्लस प्री इनबिल्ट टूल हमें इसके अंदर मिलते हैं। एंड फोर्थ पर आता है विंडोज कमांड वीएम, 25% एडोप्शन। देन हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रैक्टिकल लैब एंड सेटअप गाइड्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि हम इसके अंदर प्रैक्टिकल लैब्स को भी इंक्लूड करेंगे, तो इन सबको आपको पढ़ने की अभी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख के आप काली लिनक्स को अपने लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसको आप पूरा का पूरा इंस्टॉल करने के बाद सेटअप कर लेना। उसको देख के आपको एक भी चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो मॉड्यूल 1 कंप्लीटेड, होप करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, और अच्छे से समझ आया है। जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा या फिर जहाँ पर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप मेरे को कमेंट कर देना, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। सो नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस है, अगर आप इसी तरह अच्छे से प्यार देते रहे तो मॉड्यूल 2 के अंदर हम लिनक्स की एक मास्टर क्लास करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि लिनक्स की जो इम्पोर्टेंट कमांड है मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसा ही अच्छा कंटेंट मिलता रहे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप इनको शेयर भी जरूर कर सकते हैं, ताकि इसी तरह का अच्छा कंटेंट आपके फ्रेंड्स को भी देखने को मिले। So thank you so much for watching guys. Love you all.